हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। सो आज मैं लेके आई हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी में, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो हमने मस्तिष्क तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र। तो मानव तंत्रिका तंत्र में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में CNS कहते हैं, और एक दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में PNS कहते हैं। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो अब हम पढ़ेंगे इसमें CNS में इसके 2 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। CNS में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है मस्तिष्क और दूसरा आता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क में भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में तथा पश्चिम मस्तिष्क में। और मेरुरज्जु को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अनुकंपी तथा प्रानुकंपी में। PNS को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो कपाल तंत्रिका और एक मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलती है, मेरु तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकलती है। अब हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है, जिसके 3 प्रमुख भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क का भाग है। पहला पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में क्या आएगा? यह मस्तिष्क का सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। इसका कार्य क्या क्या होता है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना, भूख से संबंधित केंद्र। मध्य मस्तिष्क का क्या काम है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, गर्दन, सिर आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। इसमें सूचनाओं को याद करना अग्र मस्तिष्क में। मस्तिष्क को सोचना और शरीर के विभिन्न हिस्सों को सूचना एकत्रित करना तथा उनका समायोजन करना तथा भूख से संबंधित। लेकिन जो मध्य मस्तिष्क होता है उसमें पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। अब नेक्स्ट लास्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क। इसके 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स। अनुमस्तिष्क में शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, उदाहरण पेन उठाना। मेडुला में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन। पॉन्स में अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे श्वसन का नियंत्रण। ये है मस्तिष्क का हमारा डायग्राम। यहाँ पे देखिए मस्तिष्क में ऊपर प्रमस्तिष्क है, यहाँ पे आपको प्रमस्तिष्क दिखेगा। ये कपाल खोपड़ी है पूरी, ये पूरा हिस्सा कपाल कहलाता है, जिसके अंदर प्रमस्तिष्क है। इधर बीच में मध्य मस्तिष्क है, नीचे मेरुरज्जु है। यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग हैं, पॉन्स, मेडुला तथा अनुमस्तिष्क। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है और यहीं पे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। ये पूरा एक मस्तिष्क का भाग है। कपाल हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम भाव नियंत्रण आदि कंट्रोल होते हैं। हाइपोथैलेमस जो यहाँ पे एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भूख, प्यास, निद्रा, प्रेम भाव यहीं से एक्टिव होता है। आप लोगों का हाइपोथैलेमस यहीं से एक्टिव होता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों का बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूर्ति गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय। ज्ञानेंद्रिय संवेदी तंत्रिका, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब पढ़िए पौधों में समन्वय। पौधों में गति 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, वृद्धि की गति पर निर्भर न होना और वृद्धि पर निर्भर गति। पहला था उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण जैसे छूने पर छुई मुई के पौधे का सिकुड़ना। ये आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम में पादप हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। पादप हार्मोन्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पहला होता है ऑक्सीन। ऑक्सीन का कार्य देखिए, शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाशनुवर्तन में सहायता करता है। दूसरा आता है जिब्रेलिन, तने की वृद्धि में सहायक करता है। तीसरा आता है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा आता है एब्सिक्स अम्ल, वृद्धि संतमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन्स। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा तथा इसको स्क्रीनशॉट मार के आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है।
फिर नेक्स्ट आता है जंतुओं में हार्मोन्स। हार्मोन्स भी रसायन हैं जो तंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स में पहला देखिए थायरॉक्सिन। ये हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अवटु ग्रंथि। स्थान क्या होता है? गर्दन में। कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना। दूसरा हार्मोन्स है वृद्धि हार्मोन्स। ये ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। इसका कार्य वृद्धि व विकास को नियंत्रित करना। तीसरा जो है एड्रेनलिन, ये अधिवक्ष में पाई जाती है। किडनी के ऊपर आपने ध्यान दिया हो तो किडनी के ऊपर अधिवक्ष होता है, ये एड्रेनलिन वहीं पाई जाती है किडनी के ऊपर। ये बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण या आपातकाल में। चौथा है इंसुलिन। तो इंसुलिन अग्नाशय में पाई जाती है, उदर के नीचे। रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना। पांचवा है लिंग हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो नर में पाया जाता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो मादा में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण में कार्य करता है और एस्ट्रोजन अंडाशय में। पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। यौवना आरंभ से संबंधित परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता, मतलब यौना अवस्था आरंभ होने पर जो भी हमारे उसमें चेंजेस होते हैं इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। टेस्टोस्टेरोन में मनुष्य जो नर होते हैं उनमें दाढ़ी, मूंछ, उनके आवाज़ का भारी होना। और जो एस्ट्रोजन होता है ये अंडाशय में होता है, इसमें महिलाओं की आवाज़ पतली होना तथा पीरियड्स वगैरह आना। तो ये सब इनके लक्षण दिखाते हैं यौनावस्था के। अब आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है? तो अवटु ग्रंथि थायराइड में थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मतलब थायराइड ग्रंथि में को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवटु के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है जिसे गाइटर बीमारी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गाइटर बीमारी आयोडीन के कारण होती है। मधुमेह, डायबिटीज़, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण क्या है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। इसका निदान क्या है? निदान ये है कि इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाना। पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन्स का अधिक व कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा की नियंत्रण विधि। नेक्स्ट हम देखेंगे रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना किसको सुनिश्चित करता है? अग्नाशय द्वारा संसूचित करना। फिर ये इंसुलिन का स्रावित होता है। फिर रक्त शर्करा की मात्रा का घटना, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस आप मेरी 50 सब्सक्राइबर करा दीजिए प्लीज़। 50 सब्सक्राइबर करा दीजिए किसी भी कीमत पे। और जो भी नए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।